हाय एवरीवन, आज इस क्लास में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में क्लास 12th की फ़िज़िक्स का फर्स्ट लेसन कर रहे हैं, जिसमें से हमने इससे पहले भी कुछ टॉपिक कर चुके हैं। और आज का टॉपिक हमारा है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएँ तब वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन को पहले समझाया जाए। तो लिखा गया है, किसी विद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिनमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। यानी परिभाषा के अनुसार क्या बताया गया है कि किसी विद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे कोई एक विद्युत आवेश ले लिया जाए। मान लेते हैं हमने विद्युत आवेश एक ले लिया, क्या प्लस क्यू आवेश ले लिया है, ठीक है। अब इस आवेश ले लिया है, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश हम एक अन्य आवेश चलिए, एक अन्य आवेश को भी हमने क्या ले लिया, प्लस क्यू ही आवेश ले लिया है, ठीक है। एक प्लस क्यू आवेश ले लिया और एक समझ लेंगे हमने क्या कौन सा आवेश ले लिया, माइनस क्यू आवेश ले लिया, ठीक है। अब अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, तो आपको पता ही है कि जब प्लस आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा और जब विपरीत आवेश होंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो आइए समझते हैं कि जब हम इस प्लस क्यू आवेश को इसके समीप ला रहे हैं, तो यह जो आवेश है प्लस क्यू आवेश, ये इसके जब संपर्क में यह आवेश आ रहा है तो इसका क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण, यानी इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। तो इससे यह अनुभव लग रहा है कि कोई तो ऐसा एक बल है जो इसको इसके समीप आने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। और दूसरी तरफ यह माइनस क्यू आवेश है। अब इस माइनस क्यू आवेश को जैसे इसके संपर्क में लेके जा रहे थे, इसकी तरफ क्या हो जा रहा है, आकर्षित हो जा रहा है। यानी ऐसा तो कोई बल है जो इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, और इधर क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। यानी यहाँ पर कोई न कोई बल कार्य कर रहा है, तभी तो इसको प्रतिकर्षित कर रहा है और इसको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। यह जो बल इसके चारों तरफ है, इसको हम इस आवेश के चारों तरफ जो बल दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहेंगे। क्यों? क्योंकि जितने चारों तरफ इसके जितने दूर तक इसके समीप में जो इसके संपर्क में जैसे इसके क्षेत्र में आएगा, इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्रिया शुरू हो जाएगी, और जहाँ से शुरू होगा वही उसका क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ से शुरू हुआ इसके क्षेत्र ही क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। यानी इस क्षेत्र में अगर कोई आवेश आता है तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्रिया क्या होने लगती है, प्रारंभ हो जाती हैं, और इसी बल को हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखाएं भी कह सकते हैं, वैद्युत बल क्षेत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है वैद्युत बल रेखाएं की, कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है, जिनमें कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश क्या करता है, गति करता है, वह वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो आइए समझते हैं इसको। जैसे यहाँ प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है, मान लेते हैं यहाँ पर एक हम और आवेश ले लेते हैं, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। अब इसमें से क्या होगी कि कुछ किरणें निकलेंगी और इस माइनस क्यू में जाके क्या हो जाएंगी, समावेशित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह प्लस से निकलती हैं और माइनस में क्या हो जाती हैं, समावेशित हो जाती हैं। तो यह इससे जो वैद्युत बल रेखाएं इसमें से निकलेंगी और इसमें जाके क्या हो जाएंगी, समावेशित हो जाएंगी। तो यही जो जिस पद से अब जाती हैं बल रेखाएं, इन्हीं पद को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। यानी ये जो आवेश जो किरणें इसमें निकल के जा रही हैं माइनस क्यू वाले आवेश में, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं।
अब आइए वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में जान लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होता है। पहला गुण इन्होंने बताया गया है कि ए रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो देखिए बताया गया है ना कि प्लस क्यू आवेश से निकलती हैं और माइनस क्यू आवेश में क्या हो जाती हैं, समावेशित हो जाती हैं, यानी प्लस से निकल कर माइनस में जाकर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा नियम क्या है, वैद्युत बल रेखाएं जहाँ पर सघन होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है, और जहाँ पर बल रेखाएं कम होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। अब कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे आप बल रेखाएं निकल रही हैं देख रहे हैं, जहाँ पर इनकी सघन होंगी, नज़दीक होंगी, बल रेखाएं पास पास होंगी, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी, और जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। अगला इन्होंने क्या कहा गया है, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। कि वैद्युत बल रेखा क्या है कि कहा गया है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, मान लीजिए चलिए हम इस बिंदु पर कह लेते हैं, ठीक है। अब इस पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी, यह स्पर्श रेखा यह किसको व्यक्त करेगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करेगी। किसको व्यक्त करेगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यही सामने की तरफ है, ठीक है, इस दिशा में होगा। और दूसरा इन्होंने क्या बताया गया है, अगला नेक्स्ट है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। सही है। देखें, वैद्युत बल रेखाएं इधर से निकलती हैं, इस तरफ जाके क्या हो जाती हैं, समावेशित हो जाती हैं। क्या होती हैं, समावेशित हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ये इनका क्या है, गुण है। अगला है, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं। आपको पता है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह एक काल्पनिक रेखाएं हैं। वैद्युत बल रेखाएं तथा उसके गुण, और आपने जाना वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र बल भी आपने जाना। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।